हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास और पवित्र मानी जाती है। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है। यही वो दिन है जिससे चातुर्मास का शुभारंभ होता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को देवताओं की रात कहा जाता है और इसी दौरान धरती पर साधना, जप, तप, व्रत और पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और समाप्त होगी 6 जुलाई को रात 9:14 पर। व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन यानी 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:15 के बीच में। इसी दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से 4:39 तक। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं ताकि वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखें। जब भगवान विश्राम करते हैं तब सारे देवी देवता भी उनकी सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए इस समय कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। पुराणों में लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। ये 4 महीने होते हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन्हें चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान हमसे कहा जाता है अपनी आदतों में संयम लाए, सात्विक रहें और भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। शास्त्रों में लिखा है चातुर्मास में किया गया पुण्य 16 लाख गुना फल देता है। यही समय है अपने भीतर के दोषों को मिटाने का और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का। अब आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत की आसान और सरल विधि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। फूल, धूप, नैवेद्य जो भी उपलब्ध हो भगवान को अर्पित करें। फिर मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई और मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, श्री हरि जी का मंत्र। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या कोई भी हरि कथा सुने या पढ़े, इससे बहुत ही लाभ होते हैं। उपवास के लिए 3 विकल्प होते हैं, निर्जल उपवास, फलाहार या अन्न वर्जित सात्विक व्रत। आप अपनी सेहत और सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। दिन भर हरि नाम जपते रहे और भगवान के ध्यान में रहे। शाम को फिर दीपक जलाकर आरती करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे आपके चरणों में स्थान दे। रात में कथा या भजन सुनते हुए जागरण करना भी उत्तम माना जाता है और अगले दिन बताए गए समय में पारण करें, भगवान को भोग लगाकर और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, हम व्रत नहीं कर सकते, या हम व्रत करें तो कैसे करें। तो दोस्तों देखो, भगवान ने कोई कठोर नियम नहीं रखा, उनके लिए भाव सबसे जरूरी है। ऑफिस जाने वाले लोग भी आसानी से व्रत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संकल्प ले, मैं एकादशी व्रत करूंगा या करूंगी। भगवान विष्णु को जल, फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। अगर पूरा उपवास ना कर पाए तो ऑफिस के लिए फल या ड्राई फ्रूट रख ले। दूध या सात्विक नमक रहित खाना पैक कर ले। लंच टाइम में 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान का नाम ले, उनका स्मरण करें। अगर हो सके तो मोबाइल पर भजन या कथा सुने। काम करते हुए भी भगवान को याद किया जा सकता है। शाम को घर लौटकर दीपक जलाएं, आरती करें और भगवान का धन्यवाद करें। अगले दिन पारण का समय देखकर भगवान को भोग लगाएं और फिर खुद भोजन करें। व्रत का असली मतलब है अपने मन और इंद्रियों को वश में करना, संयम रखना और भगवान का स्मरण करना। व्रत के नियम आप अपनी सेहत के मुताबिक रखें, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। कितने मन से उनका व्रत किया गया है, कितने मन से उनका नाम जपा गया है, कितने मन से उनको याद किया गया है, स्मरण किया गया है, भगवान वो देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान को याद किया है। और एक खास बात, इस एकादशी पर त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहा है।
स्त्री पुष्कर योग का समय रहेगा 6 जुलाई की रात 9:15 से 10:42 तक। रवि योग रहेगा सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। ऐसे शुभ योगों में किया गया पुण्य और भी फलदायक माना जाता है। हमारे ऋषियों ने इन नियमों को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बताया है। जैसे वर्षा ऋतु में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, पाचन कमजोर हो जाता है, इसलिए सात्विक और संयमित भोजन ही सबसे अच्छा माना जाता है। इन 4 महीनों में जप, तप, दान और पुण्य का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस देवशयनी एकादशी पर आइए हम भी संकल्प ले, भगवान विष्णु की भक्ति करें, उपवास करें, अपनी आदतों को सुधारें और चातुर्मास के 4 महीनों में अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएं। ये समय है अपने जीवन में भगवान को जगाने का, उनको निमंत्रण देने का, अपने पापों को मिटाने का और पुण्य कमाने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य अवसर का लाभ उठा सके।